नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर की सीरीज़ के ऊपर या कंप्यूटर के वीडियोस के टॉपिकों के ऊपर बात करते हैं। पिछली जो लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंप्यूटर का परिचय, और कंप्यूटर के परिचय के बारे में हमने जाना कैसे अबेकस कंप्यूटर की दुनिया का पहला यंत्र बनता है। अबेकस के बाद 1617 में नेपियर बोन्स का आना, नेपियर बोन्स के बाद पास्कालाइन का आना, पास्कालाइन के बाद आपका जैकार्ड लूम का आना है, जैकार्ड लूम के बाद डिफरेंस इंजन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन, ऐसे करके कतारबद्ध इन सब का आना। और लास्ट में हमने एनिएक, यूनिवेक, एडसेक यहाँ पर आके कहानी ख़त्म की थी। 1951 के आसपास हमने यूनिवेक में कहानी को ख़त्म किया था। तो हमने ये तो जाना कि कैसे कैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और कैसे कैसे चीज़ें आई, और हमने उनके सन भी ट्रिक के माध्यम से रटे थे। अब उन्हीं के ऊपर जैसे अबेकस आया तो अबेकस की डिटेल, फिर नेपियर बोन्स आया तो इनकी कुछ डिटेल आपके एग्जाम में पूछी जाती है और उसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर नेपियर बोन्स। मैं आपको बता दूं, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के इतिहास में साल 1617 में नेपियर बोन्स को बनाया गया। सबसे पहले कब बनाया गया, तो कब का तो हमें सबका रटा हुआ है कि सर नेपियर बोन्स को बनाया गया है 1617 में। कब बनाया गया है नेपियर बोन्स को? 1617 में। नेपियर को हमने रटा था निपुर से। अब कितनी बार निपुरा था, तो सर 17 बार निपुरा था। ये ट्रिक थी दोस्तों। अगली कहानी में अपने को जानना है कहाँ बना था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेपियर बोन्स। बोन्स मतलब क्या होता है? बोन्स मतलब होता है हड्डी। बोन्स मतलब क्या होता है? तो सर बोन्स मतलब होता है हड्डी। तो मैं कहता हूँ नेपियर नाम के व्यक्ति ने बोन्स को यानी हड्डियों को काट डाला। मैंने क्या बोला? नेपियर नाम के व्यक्ति ने बोन्स यानी हड्डियों को काट हड्डियों को क्या कर डाला? हड्डियों को काट डाला। तो काट से दोस्तों जो हमारा देश निकल के आया, काट से हम क्या बनाएंगे? स्कॉटलैंड। क्या बनाएंगे? स्कॉटलैंड। काट से हम क्या बनाएंगे दोस्तों? स्कॉटलैंड। अब अगला अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि नेपियर बोन्स को बनाया किसने बनाया, तो किसने में ये जो नेपियर लिखा हुआ है, ये जो नेपियर लिखा हुआ है दोस्तों, ये वैज्ञानिक का ही नाम लिखा हुआ है। जो वैज्ञानिक थे उनका ही नाम था जॉन नेपियर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो सर वैज्ञानिक का नाम था जॉन नेपियर। अब मेरी बात समझिएगा, नेपियर बोन्स ने, जो नेपियर बोन्स नाम का एक आविष्कार है, इसको किसने किया है? तो नेपियर बोन्स को बनाया है जॉन नेपियर ने। किसने बनाया है? जॉन नेपियर ने। एक्चुअल में नेपियर ने क्या किया था, अब देखिए कैलकुलेटर बनाने की सीरीज चल रही है। कैलकुलेटर ही कंप्यूटर बन जाता है धीरे धीरे। तो कैलकुलेटर बनाने की जब सीरीज चल रही थी तो नेपियर ने दोस्तों क्या किया, जानवरों की हड्डियों को काट के, अब जिंदा जानवर की तो नहीं काटे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, मरे के ही काटे होंगे। अब जिंदा की काटे हो तो भगवान जाने, बट आई थिंक मरे के ही काटे होंगे। तो नेपियर बोन्स ने जानवरों की हड्डियों को काट करके, यानी नेपियर ने बोन्स को काट करके, तो नेपियर यानी जॉन नेपियर किसको काटा? बोन्स को, हड्डियों को। इसीलिए यंत्र का नाम ही क्या पड़ा है? नेपियर बोन्स। मतलब ये जो कैलकुलेटर था ना, ये जानवरों की हड्डी के ऊपर बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? नेपियर ने बनाया, हड्डियों को काटकर नेपियर बोन्स। बोन्स को क्या कर डाला? काट। तो काट से हम क्या निकाल लेंगे? स्कॉटलैंड। और नेपियर का हम पहले से जानते हैं कि निपुर से रटे हैं। कितनी बार निपुरा था? 17 बार। उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नेपियर बोन्स का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग होता है दशमलव वाली गुणा करने में। क्या करने में? दशमलव वाली गुणा। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में कर चुका है, और नेपियर बोन्स से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग दशमलव वाली गुणा करने के लिए किया जाता है? तो सर उस डिवाइस का नाम है नेपियर बोन्स। उस डिवाइस का क्या नाम है? सर उस डिवाइस का नाम है नेपियर बोन्स।
अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेपियर बोन्स के बाद अगला जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अगला मैं आप लोगों को यहीं पे चर्चा करूंगा पास्का लाइन के बारे में। अगली चर्चा हम किसके बारे में करेंगे? तो सर अगली चर्चा हमारी किसके बारे में होगी? पास्का लाइन। अब ये सर पास्का लाइन क्या है, मेरी बात समझिएगा। मैं जितने नाम पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे कैलकुलेटर हैं, सारे के सारे क्या हैं? कैलकुलेटर हैं, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है। तो पहले तो इसका नाम पास्का लाइन, जैसे उसका नाम नेपियर बोन्स क्यों पड़ा था? क्योंकि नेपियर वैज्ञानिक का नाम था और हड्डी को काट कर बनाया गया, तो हड्डी को बोन बोलते हैं, तो कैलकुलेटर का नाम हो गया नेपियर बोन्स। अब इसका नाम पास्का लाइन क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का ही नाम था ब्लेज पास्कल। ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्हीं का नाम था ब्लेज पास्कल, तो इन्हीं के नाम पे कैलकुलेटर का नाम क्या पड़ गया? पास्का लाइन। क्यों? क्योंकि सर वैज्ञानिक का ही नाम था ब्लेज पास्कल। पास्का लाइन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वैज्ञानिक का ही नाम था ब्लेज पास्कल और इसी के आधार पर इसका नाम क्या हो गया? पास्का लाइन हो गया। अगली चीज अगर दोस्तों मैं बात करूं, किसने, तो हमें पता चल गया कि किसने बनाया। पास्का लाइन नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वैज्ञानिक का ही नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। तो इतना तो हो गया कि किसने बनाया। अब अगर दोस्तों अपने से पूछा जाता है कि कहाँ बनाए हैं, तो मैं कहता हूँ तुम इसके पहले अक्षर को पकड़ो। अगर हम पा को चाहें तो हिंदी का क्या अक्षर बन सकता है? तो सर अगर एक पूंछ इसके लगा देंगे तो पा ही क्या बन जाएगा? फा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, पा को ही हम क्या बना सकते हैं? फा। और दोस्तों फा से कौन सा देश निकल रहा है? तो फा से सबसे पहले जो आपके दिमाग में देश जाएगा वो है फ्रांस। फा से जो सबसे पहले आपके दिमाग में दोस्तों देश जाएगा, उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है आपके फ्रांस। कहाँ बना है? फ्रांस में बना है। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ अपने को जाननी है कि ये किस सन में बना है। तो अगर देखो ट्रिक क्या थी, पिछली वीडियो मैंने बताई है कि अगर इसका लड़का पास हो जाता तो कम से कम 42 से 45 जन से बताता। दो सन मिलते हैं, 1642 भी सही है, 1645 दोनों रट लेना, जो ऑप्शन में मिल जाए उसमें आपको लगा देना है। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई कमेंट नहीं बिल्कुल करिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के इतिहास के जो सन हैं वो बड़े विवादित हैं। कंप्यूटर के इतिहास मतलब विवादित का मतलब आप एक बुक पढ़ोगे तो आपको कोई कुछ बता रहा है, आप दूसरी बुक पढ़ोगे कुछ बता रहा है, इंटरनेट में आप यानी यूट्यूब वगैरह में आप टीचरों से पढ़ोगे वो अलग अलग। ये जो मैंने डेट्स निकाल रखी हैं ये कई जगह से सोचने समझने के बाद मैंने निकाला है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है इन डेटों में, ठीक है। अब लास्ट में इसका उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों पास्का लाइन का उपयोग होता था जोड़ और घटाना में। किस में उपयोग होता था? जोड़ और घटाना में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो पास्का लाइन के बारे में बनता है वो क्वेश्चन क्या है? ये जो पास्का लाइन है, पास्का लाइन को बोला गया जानते हैं आप क्या? दुनिया की पहली, पास्का लाइन को क्या बोला गया? दुनिया की पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन, मैकेनिकल एडिंग कैलकुलेटर। पास्का लाइन को दोस्तों क्या बोला गया? दुनिया का पहला या दुनिया की पहली मैकेनिकल एडिंग कैलकुलेटर। दुनिया का पहला करो, दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग कैलकुलेटर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है, देखो अगर मैं बात करूं अबेकस की, अबेकस लकड़ी से बना था, एक नॉर्मल संयंत्र था, लकड़ी से बना था, कोई मैकेनिज्म नहीं था उसमें। नेपियर बोन्स एक नॉर्मल हड्डियों से बनाया गया था, कोई उसमें इंजीनियरिंग नहीं लगी थी, कोई मैकेनिकल गिरी नहीं थी उसमें। फिर जब आपका 1642 या 45 का साल आया और दोस्तों आपका पास्का लाइन बना, पास्का लाइन की सबसे खास बात यही थी कि यह एक मैकेनिकल था। मैकेनिकल मतलब इसमें दिमाग लगाया गया, इसमें इंजीनियरिंग की गई। पहली बार जो मैकेनिकल कैलकुलेटर, दुनिया कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, रट लीजिएगा दोस्तों इसको। दुनिया का जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन है? सर दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का ही नाम है पास्का लाइन। दुनिया के पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का ही नाम क्या है? पास्का लाइन।
ये सारी जानकारी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है। मैं जिन जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंट लगवाता जा रहा हूँ उनको आप रटते जाइएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके दोस्तों एग्जाम में पूछता है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला हम जानेंगे एनालिटिकल इंजन। अगला आविष्कार जो हमें जानना है एनालिटिकल लिखे दे रहे हैं, एनालिटिकल इंजन। अगले आविष्कार का नाम है एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन को सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि किसने बनाया। एनालिटिकल कितनी बार पूछा गया है दोस्तों, इसमें बहुत सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया है, तो इसको बनाया है चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने। देखो, किसी पर यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए, सबकी चाल को पहले एनालिसिस करना चाहिए। मतलब आपको किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन क्या चाल चलने वाला है पहले इसके ऊपर एनालिसिस कर लेना चाहिए कि ये वाली चाल चलेगा, वो वाली चाल चलेगा, अगर ये ऐसी चाल चलेगा तो मैं ऐसी चाल, ऐसा पैतरा पलट दूंगा। तो एनालिटिकल इंजन को दोस्तों किसने बनाया है? यूं ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले एनालिसिस करना चाहिए। किसका एनालिसिस करना चाहिए? सबकी चाल का एनालिसिस करना चाहिए। तो एनालिसिस इंजन को बनाया है दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने। और दोस्तों ये कहाँ के थे? तो ये आपको रटना पड़ेगा कि ये थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे ये? तो दोस्तों ये थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। मैं दोस्तों एक बार फिर बता दूं, सन में 2-2 लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कहीं आप लोग कमेंट ना करने लगो कि सर आपने ये वाला सन गलत लिखा दिया है या आपने वो वाला सन सही लिखा दिया है। इसीलिए सन में जैसे लिखाऊंगा दोस्तों, तो सन में कैसे लिखाऊंगा? 2-2 लिखाऊंगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कब में क्या लिखा है, 1833 से 1837, यानी एनालिटिकल इंजन कब बना, या तो 1833 में या तो 1837 में, दो में से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। फिर से एक बार देखते हैं एनालिटिकल इंजन। सब पे यूं ही नहीं भरोसा करना चाहिए, पहले सबकी चाल का एनालिसिस कर लेना चाहिए। इंग्लैंड के थे, 1833 से 1837 में बना है। उपयोग क्या था? वही था जोड़ घटाना गुणा भाग, यही सब उपयोग हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। सबसे इसका मेन जो उपयोग है, मेन उपयोग ये है कि दशमलव के बाद, ये दशमलव है दोस्तों, दशमलव के बाद 50 अंक की गुणा कर सकता था। कितने अंक की? दशमलव के बाद के भी 50 अंक की गुणा कर सकता था। ये इसका जो है ये दोस्तों मेन उपयोग है, ये जो है इसका ये मेन उपयोग है। तो हमने आज किसके बारे में जाना? एक तो नेपियर बोन्स के बारे में जाना, एक पास्कलाइन के बारे में जाना, और एक चार्ल्स बेबेज यानी किसके बारे में? एनालिटिकल इंजन के बारे में जाना। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस कहानी को मैं यहीं पे रोकूंगा। इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है, आप सभी से निवेदन है आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर भी इस चैनल पर बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।